हेलो, दिस इज़ ऋचा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में नाउन कंप्लीट किया है। नाउन को हमने 3 पार्ट्स में किया है। आई थिंक जो भी आपके स्कूलिंग का सब्जेक्ट है, स्कूलिंग में जो आपका सिलेबस है या फिर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सिलेबस है नाउन के टॉपिक से, वो मैंने मैक्सिमम सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। 3 पार्ट्स में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, वो बहुत ही हेल्प करने वाला है आपको। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेकेंड वन इज़ दैट इज़ प्रोनाउन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपका देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है। तो जैसा कि आप बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन क्या है, सॉरी प्रोनाउन क्या है। नाउन के प्लेस पर जो यूज़ किए जाते हैं वर्ड, वो आपके प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा। ठीक है। फिर हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या है, बेसिकली इसको हमने 9 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जो भी स्पीकर होता है, जो आपका सुनने वाला या बोलने वाला होता है, या जिसके बारे में बात हो रही होती है, ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फिर हमने इसको फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, आई और वी होता है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, यू होता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, ही, सी, इट, दे एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं। अब ये इसके फॉर्म्स हैं प्लेसेस के अकॉर्डिंग, कि जैसे आपका जो आई है ये सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाने वाला प्रोनाउन है। वी आपका सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाने वाला प्रोनाउन है। अब इसी को अगर हम ऑब्जेक्ट में के प्लेस पर लिखें तो हम इसे मी लिखेंगे आई की जगह पर, और वी की जगह पर अस लिखेंगे। अगर इसी को हम पोजीशन के प्लेस पर लिखें या पॉजिटिव प्रोनाउन में इसका फॉर्म यूज़ करें, तो हम आई का माई या माइन यूज़ कर सकते हैं, और वी का आवर या आवर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ही आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं। बस ये प्लेसेस होता है कि अगर हम सबसे स्टार्टिंग में अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो हम जो भी प्रोनाउन होता है उसका सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं, ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव केस हैं। अगर हम उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिख रहे हैं, जो कि वर्ब के बाद लिखा जाता है, या फिर अगर पोजीशन या संबंध या कोई रिलेशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, तो वहाँ पर हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो वो ये फॉर्म्स हो जाती हैं। तो प्लेसेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हम किसको कहाँ लिख रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए। सेकेंड वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट करना, इंडिकेट करना या फिर इशारा करना किसी की तरफ। तो ऐसे प्रोनाउंस जो किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं, जिसकी जगह वो यूज़ किए जा रहे हैं, वो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसको 4 हमने कहा है, जैसे दिस, दीज, दैट, दोज, ये 4 हैं आपके। दिस और दीज जो है ये नियरर थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। पास में कोई चीज़ रखी है और उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो दिस और दीज का यूज़ करेंगे। जैसे दिस इज़ द हाउस, ये एक घर है, तो पास में घर है, सामने ही है, हमने तुरंत उसको कह दिया, इंडिकेट कर दिया, इशारा कर दिया उसकी तरफ। सिंगुलर है, एक के बारे में बात कर रहे हैं तो दिस लगाएंगे, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो दीज लगाएंगे। लेकिन ये दोनों ही नियरर के पास में रखी हुई की चीज़ या पास की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो दिस और दीज लगाएंगे। अगर हम दूर किसी बात के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो दैट या दोज लगाएंगे। दैट सिंगुलर के लिए, एक के बारे में बात हो रही है, और दोज प्लूरल के लिए, ये दूर रखी हुई किसी चीज़ की। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, या इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं वो अगर यूज़ हो तुम्हारे होते हैं हमारे, जैसे व्हाट, हु, हुम, ये सारे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। प्रोनाउन की तरह वो वर्क करे, वो सारे इंट्रोगेटिव वर्ड जो प्रोनाउन की तरह वर्क करे। उसके बाद आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट नाम से पता चल रहा है जो फिक्स ना हो, यानी ऐसे नंबर, ऐसी क्वांटिटीज़ जो अनसर्टेन हो या इनडेफिनिट हो, अनिश्चित हो, जिन्हें हम श्योरली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ऐसे नंबर्स या क्वांटिटीज़ ये हमारी क्या हो जाती हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाती हैं। जैसे सम, सब मतलब कुछ है, कितना है एग्जैक्टली नहीं पता। लिटिल, फ्यू, मैनी, ये सब बता तो रहे हैं नंबर या क्वांटिटीज़, लेकिन कितना है, फिक्स है, ये नहीं बता रहे, अनिश्चित है, इसलिए ये सारे हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस हो जाते हैं। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, रिलेटिव प्रोनाउन। नाम से पता चल रहा है रिलेट करता है, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को रिलेट करता है, यानी फर्दर इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है। ऐसे जैसे कि देखिए, सेंटेंस देखिए, अगर लिखा है आई नो द बॉय हु ब्रोक दिस चेयर,
मैं उस बच्चे को जानता हूँ, उस लड़के को जानता हूँ जिसने हु ब्रोक द चेयर। तो ये जो जिसने है यानी हु है, इसने इस सेंटेंस से इस सेंटेंस को रिलेट किया है, संबंध बताया, उसको कैरी फॉरवर्ड किया है, इसलिए हम ये जो हु वाला टर्म है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरे सेंटेंस से भी हम देख सकते हैं, दिस इज द हाउस दैट माई फादर बिल्ट। ये वो घर है, यहाँ पे ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव भी हो जाएगा, ये वो घर है जिसने, ये जो यहाँ पे दैट लगा हुआ है ये इस वाले बात को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, इंडिकेट सॉरी ये आपको रिलेट कर रहा है, नॉट इंडिकेट, रिलेट कर रहा है इस सेंटेंस से इस सेंटेंस को, तो ये दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे आपको मैस्कुलिन और फेमिनाइन में रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है तो आप ये लिखेंगे, न्यूटर की तरह उसको यूज़ करना है, नॉन लिविंग थिंग्स है कोई चीज़, तो हम उसे विच दैट ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कहीं कहीं फिलअप्स में आता है। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वन पर्सन, वन थिंग, वन प्लेस एट वन टाइम, एक समय में एक ही चीज़ है ना, इनमें से एक, इस तरह का सेंस आता है, ईच, ईदर, नीदर, इस तरह के हो जाते हैं और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है, सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो है आपके ऑब्जेक्टिव केस या आपके जो पॉजेसिव केसेस होते हैं, इसमें जब हम सेल्फ या फिर सेल्फ्स जोड़ देते हैं तो वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि जब सिंगुलर होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस तब हम वहाँ पे सेल्फ जोड़ेंगे, और अगर वो प्लूरल है तो उसमें सेल्फ्स जोड़ेंगे। जैसे देखिए हिम क्या है, ही को डिनोट करता है, यानी ही से हिम बना है, तो हिम में हम सेल्फ जोड़ेंगे तो हिम सेल्फ हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन देम क्या है, दे से बना है, यानी दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम, और ये प्लूरल को डिनोट करता है, इसलिए देम सेल्व्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि ये वर्ब के बाद लिखा जाता है, जो यूज होता है ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ये वर्ब के बाद यूज होता है। जैसे ही डिड ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, उसने खुद अपना सारा काम किया। अब एम्फेटिक प्रोनाउन देखेंगे। एम्फेटिक और रिफ्लेक्टिव सेम ही होता है कॉन्सेप्ट, एक डिफरेंस ये होता है सेंस का और प्लेस का डिफरेंस होता है। इसमें भी सेल्फ और सेल्फ्स लगता है, लेकिन प्लेस कहाँ पर लिखा जाता है, ये वर्ब से पहले लिखा जाता है। ये देखिए डिड वर्ब है, वर्ब से पहले लिखा गया है, और यहाँ पर बात को ज़्यादा बल दिया जाता है, जो सब्जेक्ट है, जो बात कही जा रही है उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है, इसीलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। दोनों ही सेम होते हैं, ये इसमें उतना फोर्सफुली नहीं बात को रखा जाता है, और ये वर्ब के बाद आता है, इसमें बात को ज़्यादा जोर दिया जाता है, ज़्यादा बल दिया जाता है, और वर्ब से पहले लिखा जाता है। ये देखिए प्लेसेस का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, म्यूचुअल या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताता है इन अ वन यूनिट, एक यूनिट ही होता है, पेयर में होता है, दो टर्म हो सकते हैं, लेकिन वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं। वो म्यूचुअल हो सकते हैं या रेसिप्रोकल हो सकते हैं, दोनों अपोजिट वर्ड हो सकते हैं या सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि ईच अदर, वन अनदर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। ये कुछ आपका बेसिक प्रोनाउन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे सारे लेक्चर्स को आप देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कम टाइम में आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। हम आगे भी मैथ्स का कुछ और इंग्लिश का जो हमारा कंटेंट है वो हम जारी रखेंगे, स्पेशली स्कूलिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और आप पिछली चीज़ें भूल चुके हैं तो रिवाइज़ करने के लिए कम समय में आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आपके अप्रिसिएशंस की भी हमें ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच।